दोस्तों किताबें ज्ञान का भंडार जरूर होती हैं, लेकिन हर बातों का जवाब, हर सवालों का जवाब किताबों में नहीं मिलता। यही कारण है कि 99% लोग इन सवालों का उत्तर नहीं पाते। ठीक है, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके घर में जो सिलेंडर यूज किया जा रहा है, जिसके वजह से आपके घर में खाना बन रहा है, उस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है। कई बार मन में यह भी सवाल आता है कि सर क्या सिलेंडर भी एक्सपायर होते हैं। आप जब इसको गूगल सर्च करेंगे तो तमाम ऐसे न्यूज वाली दोस्तों वेबसाइट मिलेगी जहां बताया जाता है कि सिलेंडर जो होते हैं एक्सपायर होते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है। वैसे एक लाइन में बता दूं तो सिलेंडर एक्सपायर नहीं होता। फिर सर हर जगह पे ये क्यों लिखा होता है कि सिलेंडर एक्सपायर भी होते हैं। ठीक है, आज मैं इन्हीं सब तथ्यों पर बातचीत करने वाला हूं। इसी तरह से मैं आपको भी बताने वाला हूं कि एक सिलेंडर की अवधि कितनी होती। ठीक है, आप सभी सिलेंडर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता होता है कि उसकी अवधि कितनी होती है। या फिर अगर मैं आपसे एक खतरनाक सवाल कर दूं दोस्तों, बिना वेट किए, बिना वजन किए, क्या आप बता सकते हैं कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस है। ठीक है, क्या आप बहुत ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं वेट नहीं करना। हर घर में तराजू तो नहीं होता ना। फिर क्या करेंगे, सिलेंडर को वेट करने के लिए तराजू उठा के लाएंगे? नहीं सर, हम तो हाथ से उठा के बता देते हैं। नहीं भाई, आपको एग्जैक्ट बताना है। अगर मैं पूछूं कि सिलेंडर में जो गैस हो कितना है, आप एकदम नाप के दोस्तों बता सकते हैं कि आधा है, कितना है। ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी वेट मशीन के आप ये भी बता पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सिलेंडर की एक्सपायरी के अलावा दोस्तों, क्या सिलेंडर का जो पाइप होता है वो पाइप भी एक्सपायर होता है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर कभी सिलेंडर में दोस्तों आग लग जाए तो उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 10 मिनट का अगर आपके पास समय होगा तो मैं बहुत कुछ आज आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट से अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल जो डिफिकल्ट भी है कि क्या सिलेंडर की एक्सपायरी होती है कि नहीं। कई बार दोस्तों आप देखेंगे ना, बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे गूगल पर, जहां लिखा होता है कि सिलेंडर की जो पट्टी होती है इस पर जैसे लिखा B13, जैसे हो सकता है A14, ऐसे करके कोई नंबर होता है। आपको पता नहीं कि इस नंबर का मतलब क्या होता है, लेकिन कहा जाता है कि भाई ये एक्सपायर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले है क्या ये समझ जाए। ठीक है, देखिए 4 ही डिजिट होता है, A B C और D। कभी दोस्तों EFGH नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो याद रखें। आपके घर में या आसपास में जितने भी सिलेंडर आप चेक कर सकते हैं, ABCD के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और ये दिखाता क्या दोस्तों, ये क्वार्टर दिखाता है। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है। सर कौन सा, पीने वाला क्वार्टर? नहीं भाई, पीने वाला क्वार्टर नहीं। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। पूरे वर्ष में दोस्तों 12 महीने होती हैं, जब उनको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3-3 महीने का दोस्तों ग्रुप तैयार होगा। तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों जनवरी महीना, फिर आ जाता है फरवरी महीना, फिर आ जाता है मार्च महीना। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। इन तीनों महीनों को कहाँ रखा जाता है, इसके लिए दोस्तों ग्रुप ए बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल महीना, ऐसे कर लेंगे ना, अप्रैल मई जून ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से अप्रैल मई जून, यहाँ आ जाएगा दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ आ जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ABCD का मतलब ये होता है। यानी अगर यहाँ लिखा है B, यानी B का मतलब क्या दोस्तों, निश्चित रूप से सिलेंडर अप्रैल मई या जून महीने में दोस्तों ये बना होगा। ठीक है, अब बना होगा या एक्सपायरी होगा, ये एक दोस्तों कठिन सवाल आ जाता। तो रुकिए, उसके पहले जो 13 लिखा है इसका मतलब जान जाइए। तो कहीं पे मान लीजिए 11 लिखा हुआ है, कहीं पे मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, कहीं 13 लिखा हुआ है, ऐसे करते हो सकता है कहीं 20 भी लिखा हुआ, कहीं 21 भी आ सकता है, कहीं 24 भी आ सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली में बताता क्या दोस्तों, ये ईयर को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है, इसका मतलब क्या होता है, ईयर। यानी सर अगर यहां लिखा B13, यानी ये सिलेंडर दोस्तों 2013 में बना है। ये 13 का मतलब क्या, 2013 में बना है। यहाँ 11 का मतलब क्या, 2011 में बना है। सर आपके कहने का यही मतलब है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब बना नहीं है। ठीक है, ये सिलेंडर दोस्तों आखिरी बार कब टेस्ट किया गया। ठीक है, मैं एक चीज आपको ये समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी ABCD मतलब समझ गए, और इसका मतलब ईयर होता है। जैसे यहाँ 21 लिखा, मतलब इसका संबंध 2021 से। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी सुनिए। होता क्या है, ये जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर की जो अवधि होती है वो अवधि होती है दोस्तों 15 साल की। कितनी अवधि होती है दोस्तों, याद रखेगा, एक सिलेंडर की अवधि ये सब छोड़िए जो लिखा है भाई, जो अपनी भाषा में बता रहा हूं ना वो सुनिए।
सिलेंडर की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 15 साल। इस 15 साल में से 10 साल पे दोस्तों क्या होता है, सिलेंडर की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्टिंग क्यों की जाती है? एक्चुअली में जब जब गैस रिफिल किया जाता है तब तब भी दोस्तों टेस्टिंग होती है, लेकिन वो टेस्टिंग सिर्फ इसलिए होती है कि कहीं सिलेंडर से गैस लीक तो नहीं कर रहा है, बस इतना ही टेस्ट किया जाता है, इससे ज्यादा टेस्टिंग नहीं होती। होता क्या, जैसे आपके घर में सिलेंडर लगा है, अब सिलेंडर खत्म हो गया तो आप दोस्तों कंपनी को वापस कर देंगे, एक दूसरा बाटला सिलेंडर का वहां से ले लेंगे, ठीक है। वो बाटला जाएगा और वापस जो जहां भी कंपनी दोस्तों सिलेंडर में गैस रिफिल करती है वहां जाके उसमें पुनः गैस रिफिल कर दिया जाएगा, फिर से सील पैक होकर फिर वो मार्केट में आ जाएगा। यही होता है ना, ठीक है, ऐसा ही चलता है। लेकिन 10 साल पे दोस्तों क्या होता है, सिलेंडर की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि सिलेंडर को आप देखते होंगे कहीं पिचक जाता है, कहीं ऊपर से जैसे ट्रक से माल को उतारने में दोस्तों क्या होता है, सिलेंडर को उतारने में कई बार सिलेंडर को फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों जगह जगह सिलेंडर क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, या कई बार दोस्तों सिलेंडर क्योंकि बना तो लोहे का है तो लोहे में तो जंग भी लग सकता है, तो जंग की वजह से दोस्तों कई बार सिलेंडर खराब भी होता है। तो एक प्रॉपर टेस्टिंग दोस्तों 10 साल पे होती है, ये फर्स्ट टेस्टिंग होती है, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, ये इसकी पहली टेस्टिंग होती है। इसी तरह से अगले 5 साल बाद दोस्तों ये इसकी दूसरी टेस्टिंग होती है। 15 साल बाद दोस्तों ये सिलेंडर जो होता है कबाड़ हो जाता है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे गाड़ियां होती है ना, 4 व्हीलर, ठीक है, तो 15 साल दोस्तों एक वैलिडिटी होती है, हर चीज की एक वैलिडिटी होती है। उसके बाद दोस्तों वो चीज क्या हो जाती है, पूरी तरह से स्क्रैप हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कबाड़ के भाव में आ जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो दिखाता है दोस्तों ये टेस्टिंग को दिखाता है। किससे दिखाता है? इसका अर्थ टेस्टिंग से है। कई बार लिखा मिलता है कि अगर इस डेट पे लिखा है इसका मतलब एक्सपायर हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया तो क्या करेंगे, सिलेंडर फेंक देंगे। आप कभी ऐसा सिलेंडर नहीं पाएंगे जो दोस्तों एक्सपायरी वाला हो, तो ये एक्सपायरी नहीं होती है सिलेंडर की, ये अपने दिमाग में रखिएगा। आज के बाद आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले सवाल का जवाब मिल गया ना। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं, ठीक है। एक सवाल और आपके मन में आता है कि एक सिलेंडर की अवधि कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक सिलेंडर की अवधि होती है दोस्तों 15 साल। 2 बार इसकी टेस्टिंग की जाती है, पहली टेस्टिंग होती 10 साल पे, दूसरी टेस्टिंग होती 5 साल पे। और उसी वजह से दोस्तों ये लिखा होता है, ये जो कोड है इस तरह से लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है A30, यानी यह सिलेंडर मार्च 2030 में एक्सपायर होगा। यहां पे शब्द लिख दिया एक्सपायर, नहीं, ये एक्सपायर शब्द मत करिए, ठीक है, मतलब ये इसकी टेस्टिंग वहीं समाप्त हो रही, ठीक है। ये दोस्तों टेस्टिंग जो है कब तक है, ये इसी के बारे में दोस्तों जानकारी देता है, ये इसका अर्थ होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि सिलेंडर में कितनी गैस भरी होती है बिना किसी तराजू के, इसे कैसे चेक किया जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है, कोई सी तराजू वगैरह की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, जितनी बची हुई गैस अगर आप उसकी सही मात्रा जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कीजिएगा। एक गीला कपड़ा ले लीजिएगा, गीला कपड़ा, ठीक है, उस गीले कपड़े को पूरे गैस सिलेंडर पर जो है उससे पोंछ दीजिएगा ताकि उसके सरफेस पर पानी लग जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा और थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, ठीक है। जब आप इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे कि सिलेंडर में जहां तक गीला दिखाई दे रहा है उसका मतलब है कि वहां तक गैस है, और जहां सूख चुका है मतलब उतनी गैस आपकी खर्च हो चुकी है। सर ये तो आप मतलब कुछ मैजिक जैसा बता रहे हैं। नहीं, मैजिक इसमें कुछ नहीं है। अंदर अगर गैस होगा तो दोस्तों बाहर दोस्तों वो जो वाष्प दिखेगा ना जल का, ठीक है, वो दिखेगा, नजर आएगा, वो गीला नजर आएगा, ठीक है। और जहां सिलेंडर दोस्तों गैस समाप्त हो गया होगा वो हमेशा क्या रहेगा, खाली नजर आएगा, ठीक है। तो मतलब वो हिस्सा सूखा हुआ नजर आएगा। आप चाहते हैं तो इस चीज को एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा, बिना तराजू के आप समझ पाएंगे कि भाई गैस कितनी बची हुई है, ठीक है। एक बात, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल मैंने आपसे किया था कि सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल रखने के कारण दोस्तों इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात कि सिलेंडर के अंदर जो आइटम होता है दोस्तों, जो गैस भरी होती है, ठीक है, वो दोस्तों क्या होता है, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब क्या है, उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो दोस्तों इस वजह से, ज्वलनशील होने की वजह से लोगों को आगाह करने के लिए दोस्तों इसका रंग लाल रख दिया गया। ये दोस्तों कुछ लोग पहला कारण मानते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से समझें, वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती दोस्तों वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से सिलेंडर का रंग लाल रखा जाता है। अब जिनको किताबों के बारे में नहीं पता, जो फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, ठीक है, प्रकाश के नियम वगैरह नहीं पढ़े हैं, उन्हें नहीं पता होगा सर ये वेवलेंथ कौन सी भाषा का शब्द आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं होता क्या है, ठीक है। एक लाइन की बात याद रखिए, जिस भी रंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है वह रंग ज्यादा दूर तक दोस्तों दिखाई देता है, उसकी दृश्यता अधिक होती है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूं,
दुनिया में अगर सूर्य का प्रकाश देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश आपको सफेद नजर आता है, ठीक है। लेकिन यदि सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो हमेशा आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। और वो 7 रंग कौन कौन से दोस्तों, तो ये वो 7 रंग हैं जो हम इंद्रधनुष वगैरह बनने के दौरान देखते हैं, ठीक है। तो इस 7 रंग में एक फार्मूला बनता है दोस्तों, विबग्योर, ठीक है। क्या बनता है, विबग्योर, ठीक है। यहां जो वी मतलब है दोस्तों, वी का मतलब हो जाता है वायलेट, ठीक है। तो वायलेट मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये बैगनी रंग है, सबसे नीचे दोस्तों बैगनी रंग है, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ दोस्तों इसी की होती है। आई का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो आई वाला रंग दे रहा है दोस्तों, ये तो बैगनी हो गया। आई का मतलब होता है दोस्तों इंडिगो रंग, ठीक है, इंडिगो रंग होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा ब्लू रंग, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, ठीक है। ग्रीन यानी क्या आ जाता है, हरा आ जाता है। हरा के बाद क्या आ जाता है, येलो आ जाता है। देखिए यहाँ ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ठीक है। यहाँ क्या आ जाता है दोस्तों, ये ऑरेंज हो जाएगा, यानी आपका नारंगी रंग हो जाएगा। और अंतिम में दोस्तों आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है लाल रंग, ठीक है। तो जो लाल रंग होता है दोस्तों, इस लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा होगा। तो इस वजह से दोस्तों कहा जाता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर से नजर आएगा। यही कारण है दोस्तों, वेवलेंथ अधिक होने की वजह से ही क्या इसका रंग लाल रखा गया कि दूर से नजर आए। सर इतना दूर से देखने की जरूरत क्या है, अरे आप तो अपने घर के बारे में सोच रहे हैं ना। आपके घर तक ये सिलेंडर पहुंचता कैसे बताइए, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, यानी ट्रकों पे लदकर पहुंचता है। तो ट्रकों पे दोस्तों लोगों को जो पीछे से चलने वाली गाड़ियां, उन्हें दिखाई देना चाहिए ना कि सिलेंडर जो है लाल रंग का है, तो सर पूरी गाड़ी ही लाल कर देते हैं। अरे भाई मतलब नहीं है, मतलब समझिए डेंजरस है दोस्तों। इस वजह से दिखाया जाता है कि दूर से आने वाले व्यक्ति को भी दोस्तों ये पता चल सके, केवल दाएं बाएं नहीं, जो पीछे वाला व्यक्ति उसे भी पता चल सके कहां इस गाड़ी में सिलेंडर है। ये लाल रंग की दृश्यता ज्यादा होती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, दृश्यता के कारण ही बहुत सारी चीजों का रंग लाल रखा जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं ट्रेन की पटरी की बात कर दूं तो ट्रेन की पटरी पे जो सिग्नल होता है दोस्तों लाल रंग रखा जाता है। क्यों लाल रंग दोस्तों, ये बहुत दूरी से दोस्तों ये आदमी कैप्चर कर सकता है, हमारी निगाहें देख सकती हैं। अगर इसे वायलेट कर दिया जाता, बैगनी कहा जाता है, बैगनी रंग की जो दृश्यता है ना वो अधिकतम 300 मीटर है। 300 मीटर दूर अगर कोई बैगनी रंग की लाइट रख दी जाए आप देख नहीं पाओगे। अगर आप आधे किलोमीटर दूर हो तो आपको लगेगा नहीं कि वहां कोई लाइट जल भी रही कि नहीं। यही अगर रेड कलर होगा दोस्तों तो आपका निगाह पहुंचेगा। इस किस वजह से निगाह पहुंचेगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है दोस्तों वो ज्यादा है। यही कारण है दोस्तों, कहीं पर इमरजेंसी का सैंपल होता है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो कलर जो है लोगों को चुभे, ठीक है। इसी तरह से एग्जिट के लिए, इसी तरह से स्टॉप के लिए, डेंजर के लिए, रोड पे दोस्तों जो सिग्नल होता है यहाँ पर रुकने के लिए, ये जो बड़े बड़े टावर होते हैं इसके टॉप पर दोस्तों, ठीक है, ये लाल रंग की ही दोस्तों बत्तियां लगाई जाती हैं। यहां तक कि गाड़ी के पीछे के जो लाइट होते हैं दोस्तों, ये भी किस वजह से लाल होते हैं, क्योंकि आप सोचो ना, हरा कलर की लाइट लगा दिया होता है, ये रेड ही क्यों होता है, तो रेड इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर से दिखाई देगा। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया दोस्तों किसके बारे में, जो हमारा घरेलू सिलेंडर है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि एक और सिलेंडर है जो हम शादी ब्याह में अगर हम यूज करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहां पर एक कॉमर्शियल सिलेंडर यूज किया जाता है। ये कॉमर्शियल सिलेंडर दोस्तों ऐसे नीले और लाल रंग में होता है। ये उसका ज्यादा हिस्सा दोस्तों नीला होता है, गाढ़ा नीला होता है। अब सर यहां तो आपका फार्मूला फेल हो गया। नहीं दोस्तों, होता क्या है, सिलेंडर की पहचान कैसे की जाए कि कौन सा वाला घरेलू सिलेंडर यानी डोमेस्टिक है, कौन सा कॉमर्शियल है, व्यावसायिक है। इस सिलेंडर की पहचान के लिए यहां पर कलर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप घरेलू सिलेंडर की बात करेंगे तो घरेलू सिलेंडर में भी 2 कैटेगरी के सिलेंडर होते हैं। एक 5 किलो वाला सिलेंडर होता है, एक 14.2 किलो वाला सिलेंडर होता है। अगर आप तैयारी करते होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उनके पास दोस्तों 5 किलो वाला सिलेंडर होता है, ठीक है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में इस तरह के सिलेंडर का इस्तेमाल किया है, 5 किलो वाला सिलेंडर। और बाद में दोस्तों ये बड़ा वाला सिलेंडर होता है जो 14.2 केजी होता है, इसका याद रखेंगे। इसी तरीके से जो कॉमर्शियल होता है इसमें भी दोस्तों 3 कैटेगरी आती है। इसमें 5 किलो भी आता है, लेकिन कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। 19 किलो का आता है, इसके बाद 47.5 किलो, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में दोस्तों कॉमर्शियल सिलेंडर भी आते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे केवल इतना बताना था कि लाल कलर के अलावा नीले कलर भी होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि सिलेंडर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो और भी अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे अगर किसी सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड भरा तो उसका कलर अलग होता है, किसी में
कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कलर अलग होता है, ऑक्सीजन भरे हुए जो सिलेंडर होते हैं उसके कलर अलग होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन चलिए आइए कुछ और बातें करते हैं, फिर आप समझिएगा, ठीक है। ये वही सारी बातें, देखिए मैं आपको सीधा सिलेंडर ही दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर दोस्तों, तो जो एलपीजी का सिलेंडर है वो तो आपने देख लिया सर कि ये लाल रंग का होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस भरा है, कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है, ठीक है, इसका नाम आता है, नाम सुना भी होगा आपने हीलियम का, ठीक है। तो जो हीलियम होता है दोस्तों, ये जिस सिलेंडर में भरा होता है इसका रंग दोस्तों कैसा होता है, तो भूरा रंग होता है, ठीक है। कैसा रंग होता है दोस्तों, ये इसका रंग कैसा होता है, भूरा, ठीक है, ब्राउन बोल सकते हैं, ठीक है। हीलियम गैस जिस किसी में भरा होता है दोस्तों, उस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम CO2 की अगर बात कर लें तो CO2 वाला जो सिलेंडर होता है दोस्तों, ये ग्रे कलर में होता है, ठीक है। किसमें होता है दोस्तों, याद रखेंगे, इस सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति दिन रात हंसता है, ठीक है, इसीलिए इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। और यहां कैसा होता है दोस्तों, ये नीले रंग का होता है यानी ब्लू कलर होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसी तरह से जिस किसी में दोस्तों सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होता है वो प्रायः दोस्तों आपको सफेद कलर के देखने में आएंगे। कभी कभी सफेद भी होता है, कई कई जगह पे दोस्तों ब्लू भी होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो भारत में है वो आपको सफेद ही दिखेगा, ठीक है। विदेशों में इस मामले में देखकर थोड़ी सी अलग है चीजें, जैसे अमेरिका में सिलेंडर का रंग अलग है, हमारे यहाँ दोस्तों सिलेंडर का रंग अलग होता है। कई बार दोस्तों कंट्री वाइज भी दोस्तों ये डिफर करता है, लेकिन ये हमारे यहाँ इसलिए ऐसा बना है कि दूर से देखकर पहचाना जा सके। अगर कभी दोस्तों मेडिकल वगैरह की सप्लाई में जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, अगर आप देखेंगे ट्रक वगैरह में, तो वहां हमेशा सफेद रंग का ही सिलेंडर आपको नजर आएगा। ये भी दोस्तों एक पहचानने का तरीका है, ठीक है। एक सवाल मैंने और आपसे किया था कि ये सिलेंडर में यूज होने वाली जो पाइप है, ये पाइप एक्सपायर होती है क्या। वैसे तो मुझे लगता है कि सदियां बीत जाता है और लोग पाइप नहीं बदलते, ठीक है, कंजूसी, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये पाइप भी दोस्तों एक्सपायर होती है। बात आता है दोस्तों कि कैसे पता किया जाए कि पाइप कब एक्सपायर होगी, तो उसके लिए दोस्तों सीधा सीधा जवाब है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस एप्लीकेशन का नाम है क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा BIS केयर ऐप। क्या नाम है, इसका नाम है BIS केयर ऐप, ठीक है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, गवर्नमेंट है, ठीक है, ये चीजें बताती है। इसके बाद दोस्तों इस ऐप में ISI का एक मार्क आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ISI, ठीक है, ISI का एक मार्क मिलेगा, उस मार्क पर जाके क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके पाइप पर दोस्तों एक स्पेशल लाइसेंस नंबर दिया होता है, वो लाइसेंस नंबर यहां पर डालना होता है। वैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गैस में जो पाइप यूज करते हैं रोड के किनारे से कहीं ले लेते हैं जो अनऑथराइज्ड होती है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आग लगने की संभावना ज्यादा है। तो जब भी आप पाइप लीजिए या ब्रांड देखकर लीजिए, ब्रांड नहीं, कम से कम जो ISI पे रजिस्टर्ड हो दोस्तों ऐसी पाइप को लीजिए। वहां पर दोस्तों जब आप पाइप नंबर डालेंगे ना, तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये पाइप दोस्तों कब बनी है, कब ये पाइप एक्सपायर हो रही है, सारा कुछ दोस्तों, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन मेरा काम है दोस्तों आपको ऐसी बातों के बारे में बताना और आपको आगाह कराना, ठीक है। आइए कुछ और बातें करते हैं। कभी दोस्तों अगर सिलेंडर लीक हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। वैसे सिलेंडर लीक होते ही दोस्तों मन में इतना भय का माहौल बन जाता है कि डर लगता है कि सर वो हमारे बस की बात नहीं है, हम फायर वालों को बुला लेंगे, हम पुलिस को बुला लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा। हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली जाए। भाई सिलेंडर ब्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे परिवार बिखर जाएंगे। तो आप उस चीज को समझिए, डरने वाली जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप बचपन में एक प्रयोग देखते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, कि एक मोमबत्ती को दोस्तों अगर जलाया जाता तो मोमबत्ती को जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर आप मोमबत्ती के ऊपर कोई ग्लास रख देंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा तभी तक दोस्तों ये ज्वाला जो है जलती रहेगी, नहीं तो नहीं। यही कारण था कि पहले के जमाने में जो लालटेन वगैरह होते थे उसके ऊपर दोस्तों छोटे छोटे छेद होते थे, क्योंकि नहीं होगा छेद तो दोस्तों जलेंगे नहीं। इतनी बातें समझ गए ना। अब दोस्तों जो आग लगाई, इस आग लगने के केस में दोस्तों क्या करना है, कोई ऐसा उपाय करना है कि ऑक्सीजन बंद हो जाए। तो कमरा बंद करने से ऑक्सीजन तो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में एक उपाय ये है कि आपके घर में कोई बेडशीट हो,
कोई चद्दर हो, कोई कपड़े का, सूती कपड़े का कोई दोस्तों कोई बड़ा सा पर्दा वगैरह आप ले सकते हैं, उसे पहले भिगा दीजिए, गीला कर दीजिए। क्यों गीला करना? क्योंकि अगर सूखा रहेगा दोस्तों इस आग की लपेट में वो भी आ जाएगा और वो भी दोस्तों आग उससे ज़्यादा और फैल जाएगी। अगर ये गीला रहेगा तो आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर चद्दर गीला है और आप उसे आग पे डाल देंगे तो सिंपल सी बात है, आग को बुझना ही बुझना है। ठीक है, तो क्या करना है, चद्दर को गीला करना है, अपने हाथ को उल्टा कर देना, मतलब उस साइड से मत पकड़िएगा कि जिस साइड से ज्वाला है, ठीक है, धधक रहा है, आप उल्टा साइड पकड़े ताकि आपका हाथ सेप रहे, नहीं तो जलने की संभावना रहेगी। और धीरे से लाकर दोस्तों दूर से, मान लीजिए यहाँ सिलेंडर है तो दूर से दो लोगों ने पकड़ लिया, दूर से लंबे से, ठीक है, पकड़ लिया और सिलेंडर के ऊपर ऐसे क्या कर दिया, धीरे से उसको पहना दिया। ठीक है, एक पहना दिया, दो पहना दिया, सर क्या ऐसे 5-6 चादर गीला करके उस सिलेंडर के ऊपर फेंक दें तो भी काम हो जाएगा? कुल मिला जुला के आपको ऐसा पैकिंग करना, उसको इस तरह से ढकना है कि ऑक्सीजन न मिल पाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो ज्वाला अपने आप बंद हो जाएगी, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरी बातों से आप कम से कम देखिए, आप प्रयोग करिए ना करिए लेकिन जानकारी तो रखिए किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप बखूबी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इस तरह से दोस्तों आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज भी दिख जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक मैंने वीडियो देखा भी हाल में, एक पुलिस वाले थे, यहाँ पर ये सारी चीजें समझा रहे थे कि किस तरह से बंद किया जा सकता। तो बिल्कुल यही फार्मूला होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, जितना घबराएंगे उतना पेशेंस आपका कमजोर होगा। ठीक है, ये जो क्लास दी जाती है दोस्तों, जो वीडियो मैं बनाता हूँ हमेशा ऐसे यूनिक वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे कई बार मेरे मन में भी ख्याल होता है कि ये जो स्कूल बस होती है ये पीली रंग की ही क्यों होती है, ठीक है, या मैं कहूँ गाड़ियों के जो टायर होते हैं ये काले रंग के क्यों होते हैं, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ कि वकील जो कोट पहनते हैं ये काले रंग के क्यों होते हैं। तो आपके पास फुर्सत नहीं होगा कि आप कभी रिसर्च करिए इन सब चीज़ों पर, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस 10-20 मिनट ऐसे ही समय निकाल लिया करिए। और मैं रोज रात को दोस्तों, प्रतिदिन रात को 10 बजे इस तरह के बेहतरीन वीडियोज बनाता रहता हूं स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह की नई नई वीडियोस देखते रहिए। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बना रखे हैं, 25-30 लेक्चर आपको दिया गया है, आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।